शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI इंटर सर्विलेंस इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR चीफ इंटर सर्विलेंस पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीफ डायरेक्टर और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और डोनाल्ड ट्रम्प अंकल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। आज एक खबर यूट्यूब पे चल रही है कि भारत की 7 रियासतें पाकिस्तान के साथ शामिल होने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ग़ज़वा हिंद का अब सही मायनों में आगाज़ होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और नरेंद्र मोदी यहूदी से मैं इतना ही कहूँगा, क्या नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल आप बूढ़े हो चुके हो, बुढ़ापे में ये अच्छे काम नहीं कर रहे हो, आप उन कामों से बाज रहो। और हाँ, यहूदी हालत में नहीं मर जाना, ना हिंदू हालत में मरना, मुसलमान हालत में मरना है। क्योंकि यहूदी तो आप हो, आपके घर पे जहाँ पर आप पैदा हुए थे उस घर में यहूदियों का 8 करोड़ वाला सितारा बना हुआ है और अहराम मिस्र भी बनाया गया है। और जो आप जो हरकतें कर रहे हो पाक फौज पर, जो हमला आप और अफ़गानिस्तान का मुल्ला हिबतुल्लाह खान अखवंज़ादा और अमीर खान मुत्तकी, तो ये भारत के साथ देखकर आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। यानी कि यहूदी यही चाह रहे हैं कि मुसलमानों से लड़का ख़त्म हो जाए। तो मुसलमान से लड़ेगा तो उसमें यहूदी खुश होते हैं, ख़ासतौर पे हमारे यहूदी ख़ानदान। वो शेर है, तहज़ीब में तुम यहूद हो तो तमद्दुन में तुम हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माते हैं यहूद। और मुझे अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इमरान खान यहूदी ने इतना ज़्यादा गुमराह कर दिया है कि मैं इनको वापस असल दीन इस्लाम पर नहीं ला पा रहा हूँ। ये मेरे बस से बाहर है। और गार में ये लोग मुझे जाने नहीं देते। मैं गार में जाता हूँ तो मेरे दिमाग को कंट्रोल करके और मुझे कंफ्यूज करके गार से बाहर निकाल लेते हैं ये लोग। मतलब पहाड़ों से, जैसे जोब के इलाके शिरानी से मुझे बाहर निकाला गया और झोगाड़ टीला झोगियाँ जो अपना क्या नाम था उस इलाके का, गुजरावाला का या जहलम का इलाका था, सोहावा से मुझे बाहर निकाला गया। मतलब टीला जोगिया से मुझे नीचे उतारा गया पहाड़ से। और इसके अलावा तख्ते समान पहाड़ से भी मैं ऊपर चढ़ चुका था, तो वहाँ भी मेरे दिमाग को कंट्रोल करके मुझे नीचे उतारा गया। और मज़ारों पे मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि मज़ारों पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जो शिर्क चल रहा होता है तो वो शिर्क मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि पूजा इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए और अल्लाह के सिवा जो कोई भी किसी और चीज़ की इबादत करेगा वो जहन्नम दोज़ख का मुस्तहिक़ वो बन जाएगा। और मेरा जो MRI है उसकी डेट जो है वो 4 नवंबर है। जानबूझ के डेट आगे की गई है ताकि मैं इस अस्पताल में ही रहूँ। और जब पाक फौज के पास जाता हूँ या नादरा के ऑफिस जाता हूँ तो नादरा वाले बात सुनने को तैयार नहीं होते।
और इमरान खान यहूदी ने नौजवान नस्ल को इतना ज़्यादा गुमराह कर दिया है कि उनको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना दिया। और नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक कायम रहेगा, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। आप जैसे कितने यहूदी आए, कितने यहूदी दुनिया से चले गए, आपके जो दिल की जलन है उसे अगर आप ठंडा करना चाहते हो तो सिर्फ एक बार कुरान पाक तर्जुमा से पढ़ के देख लो। सिर्फ एक बार पढ़ो तो सही, आपको पता तो चले कि यहूदियों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि तुम पूरी दुनिया में ज़िल रुस्वा होगे जब तक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी नहीं मानोगे और मुसलमानों पे हमले करने नहीं छोड़ोगे। तो बुढ़ापे की हालत में आप आ चुके हो। और हसन चट्टा अंकल ने आपके बारे में और भी बहुत सी बातें की हैं, लेकिन आप चूँकि मेरे बड़े हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो बातें मैं अपने मुँह से कहूँ। हाँ, हसन चट्टा अंकल की बात और है, वो आपके हम उम्र है या आपसे उम्र में थोड़ा कम है। तो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। पाकिस्तान दीन इस्लाम का किला बन रहा है, बनेगा, बनता रहेगा इंशाअल्लाह। दिन ब दिन पाकिस्तान और मजबूत होगा। चाहे हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान इस पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें करता रहे, ये साजिशें इंशाअल्लाह कामयाब नहीं हो सकती। और ज़्यादा होली फैमिली अस्पताल में बात है तो होली फैमिली अस्पताल में हमारे यहूदी ख़ानदान के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर न्याजी और दूसरे डॉक्टर मदियान नाज, ये मेरे फेफड़ों का इलाज होने से रोक रहे हैं और दूसरे डॉक्टर्स को मेरे बारे में गुमराह किया जा रहा होता है। तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ बहरहाल। और मरियम नवाज़ साहब, आपसे एक और बात कहनी थी। वज़ीर पंजाब, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो आप इस दौर की रज़िया सुल्ताना या सुल्ताना हो, पूरा पंजाब आपके हवाले है। 5 साल की आपको इंशाअल्लाह ताला मोहलत मिली हुई है। इन 5 सालों में आप अगर चाहो तो पंजाब को और पूरे आपके वालिद साहब और आपके चाचा मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अगर चाहें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अगर चाहें तो पूरे पाकिस्तान को दीन इस्लाम का एक मजबूत तरीन किला और पूरी दुनिया से पैसा पाकिस्तान आना शुरू हो जाए, उसके लिए काम करना चाहें तो कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि फतह मुबीन मोमिन मुसलमानों को मिलेगी। हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी जैसे कितने लोग आए, कितने लोग बर्बाद हो गए, लेकिन पाकिस्तान को तोड़ नहीं सके। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि इमरान खान यहूदी के नसीब में ज़िल रुस्वा होने लिखा हुआ है। और इमरान खान यहूदी ने नऊज़ुबिल्लाह नबूवत इमाम मेहदी का भी दावा किया हुआ है। और इमरान खान यहूदी की औकात नहीं है कि नबी बन सकते। और अब अल्लाह का शुक्र है कि पीटीआई कारकुनों को भी ये बात समझ आना शुरू हो चुकी है कि इमरान खान यहूदी ने उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको दीन इस्लाम से फेर दिया। अल्लाह ताला पीटीआई के यूथियों, यूट्यूबरियों, मोदियों, यहूदियों और सहूनियों को हिदायत दे कि एक यहूदी इमरान खान की पैरवी करके ये दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन के इस दुनिया से जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान का यही मानना है कि पूरे पाकिस्तान में चोरी डकैतियाँ डलवाई जाएँ ताकि नौजवान जितने लड़के हैं वो सारे के सारे कुफ्र और शिर्क की हालत में और पाक फौज से दुश्मनी की हालत में दुनिया से जाते रहें। और ये हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान का काम अच्छा नहीं है। और कैलिफोर्निया के अकाउंट में जो हसन चट्टा साहब ने प्रूफ दे दिया है कि इमरान खान यहूदी के अकाउंट में हर रोज़ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा होता है।
तो ऐसा पैसा पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशों में काम आ रहा है। और ख़ास तौर पर यह कि शौकत खानम अस्पताल जो जालंधर इंडिया की हौजन शौकत खानम के नाम पर तैयार किया गया है, वो मुल्क दुश्मनी का अड्डा है और उसको फंडिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा यहूदी ख़ानदान ये सारा पैसा मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दूसरे मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, जो गलत हरकत है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। और अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।